नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश डाकरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, उत्कर्ष हॉस्पिटल कोटा में। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके हिप जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है और उनको हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा आएगा और कौन सा इम्प्लांट यूज होगा। तो वो अलग अलग सेंटर पे जाते हैं तो उनको अलग अलग रेट बताई जाती है। तो उनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई यहाँ पे ज़्यादा रेट है, यहाँ पे कम रेट है। तो आज हम बात करेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा आएगा और इसमें क्या किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो पेशेंट्स पे डिपेंड्स करती है, दूसरा होता है कि इम्प्लांट्स कौन सा यूज करते हैं, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट यूज करते हैं, तीसरा होता है कि आप हिप रिप्लेसमेंट कहाँ पे करवाते हो। अब अपन बात करते हैं कि पेशेंट के बारे में। तो ये पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज कम है तो उस कंडीशन में जो इम्प्लांट यूज किया जाता है वो अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज किया जाता है और अनसीमेंटेड इम्प्लांट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, जैसे कि मोर देन 60 ईयर है, 70 ईयर है, तो उसमें सीमेंटेड इम्प्लांट यूज किया जाता है और उसकी कॉस्ट कम होती है। अब अनसीमेंटेड इम्प्लांट है वो भी 2 टाइप्स के आते हैं। एक तो इंडियन मेड होते हैं, एक इम्पोर्ट वाले होते हैं। इंपोर्ट वाले इम्प्लांट भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं, जैसे स्ट्राइकर है, डेप्यू है जिसको जॉनसन जॉनसन बोलते हैं, और जीमर है और स्मिथ एंड नेफ्यू है। तो दोस्तों मैं जनरली इम्प्लांट यूज करता हूँ, मैं अधिकतर केस में स्ट्राइकर का इम्प्लांट यूज करता हूँ और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इम्प्लांट है। लेकिन इसकी जो भी कॉस्ट है वो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सीमेंटेड इम्प्लांट होता है वो सस्ता होता है, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। अब दूसरा फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कि आपको कौन सा, जैसे अनसीमेंटेड इम्प्लांट है उसमें भी कौन सा वाला इम्प्लांट यूज करना चाहिए। अनसीमेंटेड इम्प्लांट है वो 3 टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं। एक तो मेटल ऑन पॉली होता है, एक सेरेमिक ऑन पॉली होता है और एक सेरेमिक ऑन सेरेमिक होता है। तो सेरेमिक ऑन सेरेमिक की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मैं जनरली प्रिपेयर करूँगा और आज की गाइडलाइन के अनुसार जो सबसे बेस्ट इम्प्लांट होता है वो सेरेमिक ऑन पॉली होता है, जिसमें जो फीमोरल हेड है वो सेरेमिक का बना हुआ आता है और जो कफ होता है वो पॉलीगैलेक्टिक एसिड का बना हुआ होता है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और इसमें एक सॉलिड चीज़ होती है और एक सॉफ्ट चीज़ होती है। तो इसकी जो लॉन्जेविटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये लंबे टाइम तक चलता है। तीसरा कारण होता है कि अब बात करते हैं, तीसरी चीज़ होती है कि हिप रिप्लेसमेंट आपने कहाँ करवाया है। अगर आपने किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट करवाया है जहाँ पे सुविधा अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो वहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट का कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपने छोटी जगह पे हिप रिप्लेसमेंट करवाया है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया है तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे रेट कम हो सकती है। तो दोस्तों ये था हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट के बारे में। अगर आपको भी हिप रिप्लेसमेंट की कोई तकलीफ़ है या आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उन पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आप विस्तृत से डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।